औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक आसिफ रज़ा। आज हमारे साथ बहावल नगर इलाका मुनीराबाद के शहरी मौजूद हैं, साहिल हैं बहावल नगर के। ये हमारे पास एक ये म्यूनसिपल कमेटी बहावल नगर की तरफ से आया हुआ जो बिल है वो लेकर आए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये इसमें से क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब पहले तो अपना नाम दसो। वसीम मेरा नाम। काम की कर दे जी? मजदूरी कर दे। कितनी दिहाड़ी है ਤੁਹਾਡੀ? मेरी 500-600 रुपए दिहाड़ी है। बच्चे बाल बच्चे किन्ने ने? बच्चे मेरे 2 ने जी। अच्छा, ते गुजारा किवें ਹੁੰਦਾ है? किन्ने की दिहाड़ी हो गुजारा जाती? सर बहुत औखा गुजारा हो रहा है जी। पहले कुछ हो ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੰਥਲੀ ਸਰ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 2 ਨੇ ਜੀ। 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੀ 7,000-8,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जनाबे वाला निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब अगर मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं तो ये बहावल नगर के एक आम शहरी हैं, मजदूरी करते हैं। 5 से 600 या ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये की इनकम करते होंगे। तो 5 से 6,000 रुपये का बिल बिजली इनको आता है और उसके बाद यानी कि मकान का किराया है, इनके घर के अखराजात हैं, राशन है, और उसके बाद बच्चे हैं, बीमारी भी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो भी आ जाती है उसमें भी। पानी का बिल जनाब नूं कितना आया? पानी का बिल आया जी मैनू 4,000 रुपये बिल आया। 4,000 रुपये। ये देख लें जी, ये मेरे पास म्यूनसिपल कमेटी बहावल नगर का जो बिल है, ये इन्होंने नया कानून लागू किया है। ये 3 माह का इन्हें जो बिल है, इसमें तफसीलात के मुताबिक ये बता रहे हैं जी 3,000 पानी का बिल 3 माह का आया है। और इसी बिल के अंदर सैनिटेशन चार्जेस 900 रुपये ऐड किए गए हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? नहीं जी, सीवरेज नहीं है। ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਅਮਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਂਦਾ? नहीं आंदा जी, नहीं आंदा। ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਫਤੇ 'ਚ कोई भी नहीं आंदा सर। कोई बिल्कुल सफाई वगैरह कोई भी नहीं आंदा। तो जनाबे वाला ये आप हमारे ये शहरी से खुद ये जान रहे हैं कि जी इनके इलाके में बल्दिया का अमला सफाई के लिए नहीं आता, सीवरेज का निज़ाम इनके यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि नालियों की सफाई भी जो है ये लोग अपनी मदद आपके तहत, तो ये सवाल तो बनता है कि ये 900 रुपये चार्जेस किस चीज़ के डाले गए हैं। और दूसरी अहम बात ये है कि पूरे ज़िला बहावल नगर में इन्होंने जो वाटर सप्लाई की सर्विस दी हुई है, टोटली सर्विस जो है गटरों के सीवरेज के गंदे पाइपलाइनों में से क्रॉस होकर आवाम तक ये पानी जा रहे हैं। तो डीसी बहावल नगर साहब अवामी नुमाइंदगान जो यहाँ से MNAs MPAs मुंतखब होते हैं, वो भी ये चीज़ देख सकते हैं। बहावल नगर का कोई भी उम्मीदवार या डीसी बहावल नगर के किसी भी घर में लगा हुआ वाटर सप्लाई का पानी का एक गिलास पी कर आवाम को ये बाबर करवाएं कि जी आवाम को सही पानी पिलाया जा रहा है। गंदा बदबूदार मट्टी वाला गटरों मिला पानी इस आवाम को पिलाकर बहावल नगर की आवाम से ये लूट मार का बाजार गर्म किया जा रहा है। और दूसरी अहम बात इसमें जो है, इन्होंने सिर्फ अपना एक बैंक ऑफ पंजाब का पर्सनल अकाउंट नंबर इस पर दिया हुआ है, जिसके अंदर तमाम बहावल नगर पूरे ज़िले के लोगों ने ये बिल चार्ज करने हैं, जमा करवाने हैं इनके पर्सनल अकाउंट में। और इसके बाद इनके जो अमला है बिल तकसीम करने आता है, वो वार्निंग दे के जाता है कि बिल की अदम अदायगी की सूरत में आपको FIR का सामना करना पड़ेगा। क्या ये शहरी, ये मजदूर पाकिस्तान का शहरी नहीं है? इसके वसाइल अखराजात नहीं है? इसकी देखभाल, इसकी कफालत की जिम्मेदारी रियासत के ज़िम्मेदार नुमाइंदगान की जिम्मेदारी नहीं है? तो जनाबे वाला आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये देख रहे हैं बहावल नगर में होने वाली ये अंधेर नगरी चौपट राज, तो इसकी फौरी तौर पे इंक्वायरी की जाए
اور اس کو لیگل طریقے سے قانونی طریقے سے حکومت پنجاب کے قوانین کے مطابق بل میں درستگی کی جائے اور جو سینیٹیشن چارجز انہوں نے لیے ہیں یہ گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں الگ اور یہ عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ مار رہے ہیں یہ الگ سے مار رہے ہیں جزاک اللہ